सो नमस्कार गाइस, एक बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है ना, जो कि सीजीएल मेंस में पूछा गया है, जो कि आप देखते 1 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बताने जाऊँगा आपको रिमाइंडर थ्योरम के, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस। तो अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा-सा भी पढ़ा है, तो आप इसका x का वैल्यू फट से बता दोगे कि 1 होगा। और अगर आपने एक छोटा-सा रूल पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम में, तो आप झट से बता दोगे कि y का वैल्यू 4 आएगा, क्योंकि 4 टू द पावर डिवाइड बाय 6 इसका वैल्यू 4 आएगा। कैसे आएगा? मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा हो, विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी, है ना? बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैसे इतना जल्दी आंसर आ सकता है। तो जी हाँ, आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है 3 टू द पावर, अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6, 1, 2, 8, 4। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? जो रिमाइंडर आएगा वो x है। x इज द रिमाइंडर। यहाँ पे एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी यहाँ पे डिजिट है, ए है, नीचे अगर प्राइम नंबर है और यहाँ पे प्राइम नंबर का एक माइनस पावर है, समझ रहे हो ना? एक माइनस पावर है, यानी कि अगर यहाँ पे मान लो कि 7 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 है नहीं। और दूसरा चीज, ये जो दोनों है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, ठीक है? तो ये चीज समझ गए आप लोग। अगर ऐसा आपको कहीं भी दिखता, पहले कि अगर नीचे प्राइम नंबर दिख गया तो कोशिश करना कि इन दोनों का को प्राइम ढूंढो। को प्राइम अगर मिल गया तो एकदम 100% है कि रूल कौन सा लगेगा, यही लगेगा। अब चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसा कैसे किया जाए। बदल सकते हो, डायरेक्ट तो आपको देगा नहीं यहाँ पे 3 टू पावर 4। इसको आप बदल सकते हो, कैसे? 3 टू द पावर 4 बनाओ। इसको जब 3 टू द पावर 4 बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 से जब कटाएंगे तो 1 आएगा, एक बार में कटेगा 21 बचेगा, 4 5 20 होता है, 20 बचेगा, उसके बाद से 12 बटेगा, 4 3 12 एंड 4 दूना 8 और 1 और डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं। तो अब आपको मिल गया। जब आप इसको इससे डिवाइड दोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1। अब 1 का आप कुछ भी पावर करो, कितना भी पावर कर दो तो 1 ही आएगा। अगर मान लो कि 81 आता है, 81 का मैं कितना भी 100 पावर कर दूं, ठीक है, 100, तो जो यूनिट डिजिट आएगा हमेशा वो 1 आएगा, है ना? या फिर 81 कर दो, कितना ही पावर कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगर इस चीज का जो यूनिट डिजिट है मल्टीपल में 1 आएगा, समझ रहे हो ना? जो यूनिट डिजिट इसका जो भी हम लोग कटाएं तो यूनिट डिजिट इसका अगर 1 आएगा, तो 1 जो भी यहाँ पे नंबर आए उस नंबर का जब कितना ही मल्टीप्लाई करोगे उसका, इसका यूनिट डिजिट 1 है तो इन सब का ऊपर कितना ही मल्टीप्लिकेशन हो जाए यूनिट डिजिट 1 आएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 1, ठीक है? तो अब आप समझ गए कि मैंने कैसे किया। फट से मैंने इसको 3 टू द पावर, मुझे पता है कि 4 बार में टूट जाएगा ये, और ये को प्राइम है और ये प्राइम है, मुझे पता है कि इसका पावर 2 करने से डिवाइड होगा ही क्या, होना ही है, क्योंकि ये प्राइम है, को प्राइम है, तो यहाँ पे पावर 4 कर सकते हैं, इसका पावर 1 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने किया था। अब जो सेकंड वाला है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। जो सेकंड चीज बोल रहा है कि 4 टू द पावर 96, ये तो और आसान है। क्या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ लोग 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर वो रूल लगाएंगे 4 टू द पावर 1 4 होता है, 4 टू द पावर 4 चौक 16 6 होता है, ऐसा करके। तो यानी कि लास्ट में इसको 4 से डिवाइड करो, जो पावर आया उसको इसमें पुट करो। अरे यार, इतना माथा पच्ची नहीं, इससे टाइम वेस्ट करोगे आप अपना। यहाँ पे कभी भी देखो ध्यान से, 4 टू द पावर अगर 2 हो डिवाइड बाय 6, या 4 टू द पावर 3 हो डिवाइड बाय 6, या 4 टू द पावर n हो या डिवाइड बाय 6, तो जो यूनिट डिजिट आता है हमेशा क्या आता है? 4 आता है, हमेशा क्या आता है? 4 आता है, हमेशा क्या आता है? 4 आता है। जैसे कि यहाँ पे 8 को 16 को अगर आप 6 से डिवाइड दोगे तो 6 दूना 12 और क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे 4 चौक 16 चौक 64 को अगर आप 4 6 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? 4 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे भी कोई भी पावर ले लो और 4 6 से डिवाइड दो, क्या आएगा? यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 4 y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ये ऊपर पावर कितना है यार। 6 से जब डिवाइड दे रहे हो 4 के पावर किसी को, तो y का वैल्यू 4 आएगा। और x का वैल्यू हमें पता है 1, जो मैंने बताया है अभी, और मैंने शुरू में ही बता दिया था देख के कि इस क्वेश्चन का आंसर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 होगा। क्यों होगा? अब आप लोग भी कर सकते हो इसको। अब आप लोग को पता चल गया। अब आप लोग यूं एकदम, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग अब वैसे ही करोगे जैसे मैंने किया था। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और y का वैल्यू -4 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2 विल द आंसर।
-2 आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? -2 होगा कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा लगा हो तो, मारो सब्सक्राइब जल्दी।